मेरा नाम मीना है। 16 साल की उम्र में ही मेरी शादी करवा दी गई थी, लेकिन मैं बहुत खुश थी क्योंकि मेरी शादी मेरी पसंद के पति से हुई थी। उसे बच्चों का बहुत शौक था। वह कहता था कि हमारे 4 बच्चे होंगे और मुझे सारे के सारे बेटे ही चाहिए। मुझे बेटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं समझती थी कि वह मजाक कर रहा है, लेकिन फिर उसने मुझे कहा कि मुझे बेटियां नहीं पसंद, क्योंकि मेरी एक बहन ने हमारा मुंह काला करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इसीलिए मुझे सिर्फ बेटा ही चाहिए। शादी को 3 साल हो गए हैं। अब तो हमारे यहाँ औलाद हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा। मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा पति भी बहुत परेशान रहता था, लेकिन मैं अपने पति से ज़्यादा परेशान थी। मेरी शादी गांव में हुई थी। यहाँ लोगों को ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आती थी। बस यहाँ पर लोग यही चाहते थे कि शादी के पहले ही साल बच्चा पैदा करें, और वो भी बेटा हो। एक दफ़ा मुझे डॉक्टर ने कह दिया कि आप अपने पति का भी टेस्ट करवाइए। तो मेरे पति ने इतना बवाल मचाया कि अस्पताल के सभी लोगों को इकट्ठा कर लिया। मेरे पति का कहना था कि ज़रूरत कैसे हुई। मुझे ये कहने वाले आप कौन हैं? क्या समझते हैं आप मुझे? मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। मैं कोई टेस्ट नहीं करवाऊंगा। मेरे पति को समझाया गया कि अगर इस मामले में 2 लोगों का हिस्सा हो तो फिर दोनों का चेकअप भी होता है और दोनों के टेस्ट भी करवाए जाते हैं। और टेस्ट करवाने का ये मतलब नहीं होता कि आप पर कोई इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। अगर आपके अंदर कोई कमी नहीं है तो ये बात टेस्ट में आ जाएगी। लेकिन इस बात पर तो मेरा पति बहुत गुस्सा हो गया और कहने लगा कि हम कभी भी इस डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। मेरे अभी तक 2 गर्भपात हो चुके थे, लेकिन मेरे पति को इस बात का पता नहीं था। आज भी तो मैं यही करवा के अपने घर आई थी। मेरे घर में सिर्फ मेरी माँ होती, और माँ से बेटी कोई बात नहीं छुपा सकती है। मेरी माँ भी मुझे वही समझा रही थी जो डॉक्टर ने कहा था कि तुम अपने पति को यह सब बता दो। उसे मालूम ही नहीं है कि तुम्हारे 2 गर्भपात हो चुके हैं। तुम उसे बता क्यों नहीं देती कि ये उसकी गलती की वजह से हो रहा है? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अपनी सास को कम से कम यह तो बता दें कि ये सब कुछ हो रहा है। उन्हें यह तो पता चल जाए कि तू बांझ नहीं है। तेरे पति के ही अंदर खराबी है, जिसकी वजह से तेरी कोख में बच्चा तो आता है लेकिन बढ़ता नहीं है। और इस तरह से तू अपने 2 अबॉर्शन करवा चुकी है। तेरा खून वेस्ट हो रहा है, तेरी सेहत खराब हो रही है। मैंने माँ को कहा कि यह डॉक्टर ने सिर्फ अंदाजे पर कहा है। मेरे पति ने आज तक कोई टेस्ट करवाया ही नहीं है। तो मेरी माँ ने कहा कि डॉक्टरों को पता होता है ना कि तेरे साथ क्या हो रहा है। डॉक्टर ने ऐसे 1000 केस देखे होते हैं। अगर 2-3 और ऐसे हादसे हो गए तो तुम मर जाओगी। मेरी माँ ने कहा कि फिर मैं ही जाकर तेरी सास और पति से बात करती हूँ। तो मैं अपनी माँ के सामने हाथ जोड़े बैठ गई और बोली, बिल्कुल भी ऐसा न करना, बहुत बड़ा तमाशा बन जाएगा और वह मुझे तलाक दे देगा। रात को पति की कॉल आई। वो कहने लगा कि कब तक वापस आओगी। मैंने कहा कि 2-3 दिन तक मुझे यहाँ रहने दो, माँ की तबीयत खराब है। उसने कहा चलो ठीक है। वैसे भी 2-3 दिन में मैं संभल नहीं सकती थी, लेकिन थोड़ा बहुत आराम तो मिल ही सकता था। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने मायके में 3 दिन गुजारे। नहीं तो मेरा पति, वह मेरे बिना एक दिन भी नहीं रहता था, और ये मोहब्बत बिल्कुल भी नहीं थी। औरत को पता चल जाता है कि उसका पति उससे मोहब्बत करता है या सिर्फ अपने मतलब के लिए उसको साथ रखा हुआ है। खैर, मैं वापस आ गई। एक दिन मैं अपने कमरे में खड़ी कपड़ों को वापस अलमारी में रख रही थी कि मेरे पति ने मुझे गौर से देखा और मेरे पास आकर मेरे हाथ थाम लिए। मुझे सिर से पांव तक देखा। उसका कहना था कि तुम्हारा जिस्म अजीब सा क्यों होता जा रहा है, तुम्हारा पेट भी बाहर निकल आया है। ऐसा लगता है कि जैसे तुमने 2-3 बच्चे पैदा किए हैं, जबकि अभी तक तुमने कोई बच्चा पैदा नहीं किया। तुम तो शादीशुदा औरतों जैसी लग रही हो। मैंने कहा कि मैं शादीशुदा ही हूँ। तो उसने कहा कि नहीं, मेरा मतलब था कि तुम ऐसी लग रही हो जैसे किसी औरत के 4-5 बच्चे हो जाते हैं तो वह पहचानी जाती है कि यह तो शादीशुदा है। क्या करती रहती हो सारा दिन? बैठी मत रहा करो, चलती फिरती रहा करो, काम किया करो। अभी तो एक औलाद भी पैदा नहीं की है और ऐसी हो गई हो। कल 2-4 बच्चे हो जाएंगे तो फिर तुम्हारा क्या हाल हो जाएगा। मुझे लगा कि वह मजाक कर रहे हैं, लेकिन वो सीरियस हो गए और मुझे बातें सुनाने लगे। उन्होंने मुझे मोटी कहा। उन्हें क्या पता था कि उनकी वजह से मैं 2 बार क्या कर चुकी थी
और एबॉर्शन कोई मजाक नहीं, उसमें औरत का उतना ही खून बर्बाद होता है जितना कि ऑपरेशन में। मेरे पति ने मुझे इस बात पर बहुत बातें सुनाई और कहा कि आज से तुम्हारे चावल भी बंद हो जाएं और तुम्हारा मीठा खाना भी बंद, सिर्फ सब्जियां खाओ और आटे में नमक भी मत डालो। उन्होंने मुझे इतना लंबा लेक्चर सुना दिया और मैं चुपचाप सुनती रही, क्योंकि जो दुख मेरे दिल में था ये उसके सामने कुछ भी नहीं। लेकिन एक बार फिर से ऐसा हुआ कि मुझे फिर से खुशखबरी मिली। जब मुझे पता चल जाता था कि मैं गर्भवती हूँ तो मैं यह बात अपने पति को नहीं बताती थी। पहली बार मैंने इसलिए नहीं बताया था कि 2-3 महीने बाद बताऊंगी, जब कोई टेंशन ना हो। लेकिन डॉक्टर ने मुझे पहले गर्भपात के बाद ही बता दिया था कि तुम इस तरह से कभी मां नहीं बन सकती। अपने पति को समझाओ कि वह अपना इलाज करवाएं और साथ ही तुम्हारा भी ख्याल रखें, क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है, तुम्हारा शरीर बिल्कुल ठीक है। दूसरी बार मैंने इस डर से नहीं बताया था कि कहीं पहली बार वाला हाल ना हो, क्योंकि फिर मेरी सास ने सारे खानदान को बता देना था। फिर बाद में खानदान वालों के सवाल मुझे ही सुनने थे। लेकिन अब तीसरी बार तो मुझे पता था कि फिर से यही होने वाला है। अभी मेरे पिछले गर्भपात को 3 महीने ही गुजरे थे। मैं तो अपना सिर पकड़े बैठी थी कि क्या करूं और क्या ना करूं। फिर से उसी डॉक्टर के पास जाऊंगी तो वो मुझे बातें सुनाएंगी। इस बार किसी और डॉक्टर के पास चली गई। उसने चेक किया, 3 हफ्ते हो चुके थे और उसका कहना था कि बच्चे की कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। फिर भी उसने मुझे 2 हफ्ते का समय दिया कि 2 हफ्ते बाद आना। मुझे याद है कि मैं अपने ही घर में थी कि एक रात अचानक से मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द हुआ। लेकिन मैं अपने पति को बुला नहीं सकती थी क्योंकि वो बाहर बैठा था, अपने दोस्तों से फ़ोन पर बातें कर रहा था। मैंने दर्द से चीखना भी सही नहीं समझा और चुपचाप बैठी रही। फिर शायद मैं बेहोश हो गई। लेकिन जब मेरी आँख खुली तो मैं अपने घर में नहीं बल्कि अस्पताल में थी। मैंने देखा कि मेरी माँ वहाँ मौजूद थी। मेरी माँ ने कहा कि डॉक्टर कह रही हैं कि अगर चौथी बार ऐसा हुआ तो आपकी बेटी मर जाएगी। अब तुम बताओ मैं क्या करूं? अरे तुम्हें तो मैंने 9 महीने अपनी गोद में रख कर पाला है। मैं बहुत परेशान थी, खून की कमी के कारण बेहोश हो गई है। घर पर ऐसा सबको माँ ने बताया। मेरा पति 2-3 दिन के लिए शहर से बाहर गया था। उसका कहना था कि ज़मीनों के सिलसिले में कोई काम है। लेकिन जब वापस आया तो अकेला नहीं था, उसके साथ 18 साल की लड़की थी। उसका कहना था कि यह मेरी पत्नी है, मैंने दूसरी शादी कर ली है। रीति रिवाजों के मुताबिक हुई है शादी। कानून शायद ये शादी ना माने, पर रीति रिवाज मानते हैं, क्योंकि 3 साल बाद भी तुम मुझे औलाद ना दे सकी और अब इसी से भगवान मुझे औलाद देगा। मेरी सास ने जब यह देखा तो वह तो मेरे पति की तारीफ करने लगी और उसकी बलाएं लेने लगी, जबकि मेरा दिल कर रहा था कि ज़मीन फट जाए और मैं उसके अंदर चली जाऊं। मैं रोते हुए अपने कमरे में चली गई। मेरा पति मेरे पीछे आने लगा तो मेरी सास ने उसे रोक लिया। लेकिन आधे घंटे बाद पति मेरे कमरे में आ गया। मैं अभी तक रो रही थी। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया तो मैंने हाथ झटक दिया। मैंने कहा, मैंने आपका साथ दिया और आपने मुझे धोखा दिया, जबकि सारी गलती भी आपकी। मेरी जुबान कहते कहते रुक गई। मैंने जो बात छुपाने के लिए अपना आज घर बर्बाद कर लिया था, अब उस बात को बताकर नीच नहीं बनना चाहती थी। मैं खामोश हो गई और अपने पति से कहा कि मेरे कमरे से चले जाओ। मैं रोती रही। उस लड़की की उम्र 17-18 साल की होगी। वह बहुत ही मासूम लग रही थी, जैसे उसे किसी बात का पता ही ना हो। उससे जो भी बातें करते थे वह उसका जवाब हाँ में ही देती थी और मुस्कुराकर ही बोलती थी। आज उसे इस घर में 1 हफ्ता हो चुका था। मैंने उस लड़की को गौर से देखा तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि उसका पेट तो ऐसा बढ़ा हुआ था जैसे उसके पेट में पहले से ही बच्चा है। वह जब खुद इतनी दुबली पतली थी तो उसका पेट कैसे निकल सकता था? एक मोटी औरत के निकले हुए पेट और एक गर्भवती औरत के पेट में ज़मीन आसमान का फर्क होता है। मैंने जाकर कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने अंदर जाकर अपने पति को सब कुछ बता दिया कि वो कभी बाप नहीं बन सकता, उसके अंदर कमी है और उसकी वजह से ही मैं इस हालत को पहुंच गई हूं और अब वो किसी और लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। लेकिन वह लड़की जो पहले से ही पेट से है, ये क्या हो रहा है? मुझे बताओ, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी। मैं रो रही थी। मैं फूट फूट कर रो रही थी। मैंने कभी अपने पति से ऊंची आवाज़ में बात नहीं की थी। मेरे पति ने मुझे समझाया और मुझे पानी पिलाया। उसने मेरे आंसू साफ किए और फिर उसने मुझे सारी बात बताई, जिसको सुनकर मैं हैरान रह गई।
तुम्हारी माँ ने फ़ोन पर मुझे सब कुछ बता दिया था। मैंने अपना चेकअप भी करवाया। कमी मुझ में ही थी। मेरी वजह से तुमने इतना दुख उठाया, इतनी तकलीफ़ और दर्द उठाया और मुझे बताया तक नहीं। इतनी मोहब्बत करती हो तुम मुझसे, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी मोहब्बत को इस तरह जाया कर दूंगा? मैंने इस लड़की से शादी नहीं की थी। मैं हमारे लिए एक बच्चा गोद लेने गया था। यह लड़की अनाथ आश्रम के बाहर खड़ी रो रही थी। इस लड़की के साथ किसी ने बहुत जुल्म किया था और उसका अपना ही बाप उसे बेच रहा था। फिर मैंने उसके बाप से बात कर ली और मैं उस लड़की को खरीद कर लाया हूँ। लेकिन मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। उसका बाप मुझे कभी भी उसको मेरे साथ जाने नहीं देता, इसलिए मुझे उसकी बात माननी पड़ी और मैंने उसे मुंह मांगी रकम दे दी। मैंने इस लड़की को कहा कि मेरे साथ चले और मैं उसको पनाह दूंगा। मैंने शादी नहीं किया है, ये मेरी पत्नी नहीं है, लेकिन इसका बच्चा हमारा बच्चा कहलाएगा। और अगर दुनिया वाले समझते हैं कि यह मेरी पत्नी है तो इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी पत्नी सिर्फ तुम ही हो। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। ये सिर्फ इस घर में रहेगी। मैं उसको भी यही कह कर लाया हूँ, ये घर में रहेगी। ये थोड़ी सी नासमझ है, इसे ज़्यादा बातों की समझ नहीं आती। इसके साथ जो हादसा हुआ है उसके बाद ही ये ऐसी हुई है। मैंने अपने पति का हाथ पकड़ा और रोने लगी। मैंने कहा कि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, इसलिए मैंने आपको ये सब नहीं बताया था। मुझे माफ़ कर दो। मेरे पति ने कहा कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, तुमने कितनी तकलीफ़ उठाई है। फिर मैंने अपने आंसू साफ किए, अपने पति के आंसू भी साफ किए और अपने पति को कहा कि अब जो मैं आपको कह रही हूँ वह गौर से सुने। मेरा पति कहने लगा कि तुम हुक्म करो, मैं तुम्हारी हर बात सुन रहा हूँ। मैंने अपने पति का हाथ थामा और उसे बहुत प्यार से एक बात समझाने लगी। मैंने अपने पति से कहा कि आपको सब कुछ पता चल गया तो आपने मेरी इज्जत रखी, मेरी माँ की इज्जत रखी। आपने इस लड़की को भी बचाया, उसको पनाह दी और मेरे साथ वफा भी की और उसके साथ शादी नहीं की। इसका मतलब कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। लेकिन जब इतने ही अच्छे इंसान हैं तो फिर आपको एक और अच्छाई करनी होगी। आपने इस लड़की को ख़रीदा है। आपकी नीयत बुरी नहीं थी, लेकिन यह ख़रीदी हुई लड़की है और ये हमेशा यही समझेगी कि हम इसे बच्चा लेंगे तो फिर इसका क्या करेंगे। यह इस घर में रहेगी तो फिर वह बच्चा उसको क्या समझेगा। आज मैं आपको इजाज़त देती हूँ कि आप इस लड़की से शादी कर लें और उसको अपनी पत्नी बना लें। वह बच्चा उसका होगा, हमारे साथ रहेगा। वह उसको भी माँ कहेगा, वो मुझे भी माँ कहेगा। उसे दो दो माँ का प्यार मिलेगा और उसके बाद हम लोग इलाज करवाएंगे। हो सकता है कि सब कुछ ठीक हो जाए। हो सकता है कि भगवान हमें भी औलाद दे दे, कि मैं भी आपके बच्चे की माँ बनूं। मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं आपके बच्चे की माँ बन सकूं। मैंने अपने पति की शादी खुद उस लड़की से करवाई और भगवान ने हमें उससे एक प्यारी सी बेटी दी। मेरे पति को बेटियां कभी पसंद नहीं थी, लेकिन इस बच्ची को गोद में लेकर मेरा पति इतना खुश था कि मैं बता नहीं सकती। पूरा दिन मेरा पति इस बच्ची के साथ खेलता है, कभी उसके लिए घोड़ा बन जाता है तो कभी उसे उठाकर झूलता है। उसकी माँ का नाम मंजू है। वो यहाँ रहती है और अब हमारे साथ इस माहौल में रहकर वह एक नॉर्मल इंसान बन गई है। अब वह सारी बातें समझती भी है और पूरे घर का ख्याल भी रखती है। मैं भी बहुत खुश हूँ। अभी तक मेरे पति का इलाज भी चल रहा है। भगवान ने अभी तक हमें कोई खबर तो नहीं दी है, लेकिन मुझे भगवान पर भरोसा है कि एक दिन ऐसा होगा। और अगर ऐसा ना भी हुआ तो मुझे कोई गम नहीं, क्योंकि मैं एक प्यारी सी बेटी की माँ हूँ और एक बहुत अच्छे इंसान की पत्नी हूँ और मेरे लिए यही काफ़ी है। मैं इसी खुशी के सहारे अपनी सारी ज़िंदगी गुजार सकती हूँ। तो आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।